Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the question answers of poem 5th How the Little Kite Learned to Fly. कैसे छोटी पतंग ने उड़ना सीखा by Catherine Pyle. The poet of this poem is Catherine Pyle. So let's start with the new words यानी शब्दार्थ of this poem. First, tranquil, peaceful, शांति से. Stilled, move slightly in order to do something. धीरे धीरे आगे बढ़ना कुछ करने के लिए. Whirling, move around and round rapidly. जल्दी जल्दी गोल गोल घूमना. Thrilled, very happy, बहुत ज़्यादा खुश. Up next, comprehension. A1. Answer these questions. First, why was the little kite scared? Scared होता है डरना. छोटी काइट डरी हुई क्यों थी? आंसर, द लिटिल काइट स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग डाउन. वो इसलिए डरी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं नीचे ना गिर जाए. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट एडवाइस डिड द बिग काइट गिव हिम? बड़ी काइट ने उसे क्या सलाह दी? आंसर, द बिग काइट एडवाइस हिम टू ट्राई टू फ्लाई. बड़ी काइट ने उसे एडवाइस दी कि उड़ने की कोशिश करो. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द लिटिल काइट डू व्हेन ही सॉ the big kite rising up? Answer, the little kite still trembled and then got ready for the flight. जो छोटी पतंग थी वो पहले कांप रही थी, घबरा रही थी, लेकिन बाद में वो उड़ने के लिए तैयार हो गई. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड द लिटिल काइट सी बिलो? बिलो होता है नीचे. छोटी काइट को नीचे क्या दिख रहा था? आंसर, the little kite saw the ground and small boys like small spots moving around. छोटी पतंग को ग्राउंड में छोटे छोटे लड़के दिख रहे थे जो एक स्पॉट यानी कुछ निशानी लग रही थी ग्राउंड पे जो चल रही थी और उसको वहाँ से ग्राउंड भी दिख रहा था. अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन दिस लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इन लाइन्स को एक्सप्लेन करिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ. फर्स्ट, वेल गुड बाय, आई एम ऑफ. अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ. ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom? whom होता है किसको. ये वर्ड किसने किसको कहे? आंसर, द बिग काइट सेड दिस वर्ड्स टू द लिटिल काइट. ये बड़ी पतंग ने छोटी पतंग से कहे वर्ड्स. बी, वेयर इज़ द स्पीकर ऑफ टू? स्पीकर जो है लाइक छोटी काइट जो है वो उड़ने के लिए कहाँ तैयार था? द स्पीकर इज़ ऑफ टू फ्लाई इन द स्काई. जो छोटी काइट थी यानी स्पीकर जो था वो उड़ने के लिए आसमान में तैयार था. क्वेश्चन थर्ड, डिड द लिसनर फॉलो हिम? आंसर, यस द लिसनर फॉलोड हिम. हाँ, जो लिसनर था उसने उसको फॉलो किया. रेफरेंस सेकेंड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने ट्राई किया. ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom? ये वर्ड किसने किसको कहे? सो ये वर्ड्स छोटी पतंग ने खुद से ही कहे थे. द लिटिल काइट सेड दिस वर्ड्स टू हिमसेल्फ. ये छोटी पतंग ने खुद से ही कहे थे ये वर्ड्स. क्वेश्चन बी, व्हाट हैड द स्पीकर ट्राई टू डू? आंसर बी, द स्पीकर ट्राई टू फ्लाई अप इन द स्काई. जो स्पीकर था वो उड़ने की कोशिश कर रहा था स्काई में यानी आसमान में. क्वेश्चन सी, व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज ट्राइंग? उसने उड़ने की कोशिश की तो उसका क्या नतीजा निकला? आंसर, द लिटिल काइट सक्सीड एंड दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज ट्राइंग. जो छोटी पतंग थी वो सक्सीड यानी जीत गई यानी वो उड़ने लगी आसमान पे और ये रिज़ल्ट था उसके कोशिश करने का. सो होप स्टूडेंट्स you understand well, and check my playlist class 4th English where you can find many topics related to your book Canvas Pearson and many more topics. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Hit the bell icon for latest updates. Thank you so much for watching.